नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये रात शाम पे वादी हिंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन आई यथ दौरान वादी हिंदन बालई इलाकन मज शीन पेन जारी तो मैदानी इलाकन मज आज सुबह पे रूद पेन शुरू सपुद तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ताज़ शीन पेन सत न सिर्फ सयाह सठे खुश वुचन आमद बल्कि विंटर खेलन सत वबस्त खिलाड़ी ते सठे खुश नजर गसान। यह सयाहों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव ताज़ शीन पेन सत गुलमर्ग हज कुदरती खूबसूरती मजीद इजाफ सपदन यम सम सठे लुत्फ अंदोज सपदन। ये गुलमर्ग मज रात पे शीन पेन जारी तत शुमाली हंदिस जिले कुपवार किस करना मत्सिल टंगडार तो दोयमन हेरमन इलाकन मज रात पे शीन पेन जारी ये जन गुरेज बंडपोर पे खबर मौसूल सपजम ये वन आव गुरेजस मज रात पे शीन पेन बदस्तूर जारी यपर ये पहलगामस अंदर ते हल्क शीन पेन जारी तत कोकरनाग कन हेरमन इलाकन मज रात शाम पे शीन पेन जारी। गुलमर्ग हज सूरत हाल तह तम वातन बापत ये सयाहन सन साथी इशफाक डारन कत कर तो ताज़ सूरत हाल तत क्या तथ सतनो तह तान जनूबी तो शुमाली हज ताज़ तरीन सूरत हाल सन रिपोर्टर ते वन कह काल पत बराह रास्त मौजूद। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है भाई, सही सवादार है। अपना शिमला मनाली भी अपने बढ़िया है, पर यो उस तो ऊपर आ जाए है भाई। तो बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ पर भाई आओ आराम ताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लूट खसोट है ना और क्या में है, स्वाद सही है भाई। पहली बार आए यहाँ पे, पहली बार स्नोफॉल जी, अच्छा एक्सपीरियंस तो अच्छा अभी तक। तो बाकी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर नहीं आए? उनको तो आना चाहिए, मतलब कश्मीर अच्छा तो है बहुत, गुलमर्ग वगैरह घूमने लायक तो है। अभी वही ऊपर भी। वैष्णवी। कहाँ से वैष्णवी जी? मैं हूँ पूना से, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। हाँ। तो कैसा लगा गुलमर्ग में आते? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो नहीं आए वो एक बार तो आओ जिंदगी में, अगर पसंद आए तो बार बार आओ यहाँ। हाँ। यहाँ गुलमर्ग आए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। यहाँ पे स्नोफॉल आज पहली बार देखने को मिली है और बहुत बढ़िया, यहाँ के जो लोकल आदमी हैं बहुत बढ़िया लगे हैं। तो क्या मैसेज रहेगी बाकी सयाहों के लिए? आप आए और एंजॉय करें, बहुत बढ़िया एरिया है। थैंक यू। महकमा मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ अब बालाई इलाकों में भी मौसम के तेवर बदल गए हैं और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है और बाहर से इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए काफी तादाद में यहाँ पर सयाह पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी से कहीं न कहीं यहाँ के मकामी लोग के साथ साथ जो सयाह से जुड़े लोग हैं उनके रोजगार में आने वाले दिनों में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। गुलमर्ग की मज सयाह सठे खुश तो इशफाक डार तफसीलात फराहम करा मगर जनूबी हंदिस अछबल, अनंतनाग, डोरू, पहलगाम, कोकरनाग तो हेरमन इलाकन मज क्या वनकन मौसमी सूरत हाल तथ पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत सन साथी पीर मुजफ्फर ते वनकन कोकरनाग पे मौजूद। मुजफ्फर, क्या ताज़ तरीन सूरत हाल मौसम तो पहलगामस अंदर कोकरनाग कन हेरमन इलाकन या डोरू, शांगस, अनंतनाग यम इलाक क्या ताज़ तरीन सूरत हाल वनकन? अगर तो युद्ध मौसम कत करो तत वो पेवान मगर वनकन अगर कत करो रूद अछवलस मज पेवान ये जन शीन कत करो पहलगामस मज गो शीन स्टार्ट इथे पे अगर इलाके कोकरनाग कन हेरमन बाले इलाकन कत करो यथ मज डकसुम सिमटन टॉप मरगन तत गो शीन स्टार्ट और शानस कन हेरमन इलाकन तत हेतुन शीन लागुन मगर ये महकमा मौसमियात इस प्रिडिक्शन आम दिन पेशन गोई तम मुताबिक वनकस मैदानी इलाकन मज रूद पेवन और बालाई इलाकन मज हेतुन शीन लागुन मगर बेक तरफ करो कत तजन दोन जो बादशाह चले कलान यमिक जन नसब हिस्सा मकलो यथ मौसम मज अक्सर बेसर वुचन शीन और ये जन आम लुकन सयाह ते खुश गसान मगर बेक तरफ यम जन सतरजा मुकाम तत पे रात पे शीन मगर यपर जन तुम कत करो डोर अनंतनाग शांगस कोकरनाग बाकी इलाक तत वही तमे आय शीन पेवन कि ये जन लुकन इंतजार मगर वनकन कत करो वनकन रूद पेवन तो ये उम्मीद ेर तायत यही लुकन
تم انتظار شاید استماع وچو یپر زن سن زمین یہ بن بی سفید تمہ یہ پوز شینس من سجن جی امین صاحب مظفر اس زن اہم کت ات مجھ سہ کوکرناگ کشتواڑ روڈ تات حوالہ کیا تفصیلات کیا سہ روڈ اوسا گوڑے انتظامیہ طرف بند کرنا آمت یا ونی تت سہ یل یہ گھنہ باپت کیا تازہ ترین تفصیلات تو صورت حال تتچ بالکل امین صاحب جو تھی وچو یم سات محکمہ موسمیات پیشن گوئی دان پرڈکٹ کران زِ موسم مزید تبدیلی تو ایڈمنسٹریشن حرکتس مز تو یت مز زن ایس ڈی ایم کوکرناگ تحصیلدار لارنو ایس ایچ او لارنو تم پوری طور میٹ ایڈوائزری کران یت مز زن گوڑیت سوارین تہ التجا کرنے یا تس ڈرائیور حضراتن زِ یس زن اس ونکس ایڈوائزری کر تم کرن تس پہ پور پہ عمل اور اس زن اس نش ونکس اطلاع اس زن برونٹھے اطلاع آمت دن محکمہ موسمیاتن موسمس من دون ترن دہن تبدیلی واجی تو اس زن دونوے درہ یعنی سنتھن ٹاپ تو مرگن ٹاپ دونوے آمت بند کرنے فی الحال نہ یور گاڑی اجازت اپور دن نہ اور گاڑی تاہم انتظار لکن یہ موسم کر گھس ٹھیک اور اس گھو بیٚیہِ چاہے خطہ جناب کن لکن ہز کت کرو تم ترن یور یا مڑے وڑ لک آن بالکل ساؤتھ کشمیر ست اگر شمالی ہز کت کرو تو ضلع بنڈپور اہم تکیاز بنڈپور گریز وت یس سہ موسمی خرابی دوران انتظامیہ طرف بند کرنے یل زن وند کالس دوران الہ پلہ سہ 6 رتن یہ گھنہ باپت تہ بند روزان ظہور اس ونکن بنڈپور پہ ظہور کیا تازہ ترین صورت حال بنڈپور گریز تو ات اند پک علاقن ہز ونکن موسمی صورت حال جی امین اگر ہم بات کریں گے جو محکمہ موسمیات نے جو پہلے پریڈکشن جو آج میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں برف باری ہوگی اور اسی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی میدانی علاقے میں جو ہے بارش کا سلسلہ جو ہے صبح سے ہی جاری تھا کل شام دیر گئی جو ہمیں یہاں دیکھا بارش کو جو ابرولودہ تھا لیکن ابھی جو ہے موسم جو ہے وہ ابرولودہ کے ساتھ ساتھ یہاں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے لیکن گریز بانڈی پورہ کی بات کریں کہ گریز بانڈی پورہ روڈ جو ہے وہ بند ہے اور اس کو احتیاط کے طور پر بند کر دیا گیا کیونکہ وہ سلیپری روڈ ہے دلی کے راجدھان ٹاپ پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ہیوی سنو فال ہے اور وہاں پہ جو مین مشینری ابھی نہیں لگائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم داور گریز سلیل کی بات کریں گے جو سنو باؤنڈ ایریاز ہیں حالانکہ وہاں تو خوددار رہتا ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لیکن ابھی ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ نے جو میدانی علاقوں کا خود دورہ کیا ہے اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ سے جو میں نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی جو یہاں پہ موسمی حالات ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سچویشن میں جو مانیٹر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہماری جو مین مشینری لگائی گئی ہے لیکن ہم نے جو گریز کے حوالے سے بات کی ہے ان کا کہا ہے جو وہاں پہ ہم نے بتایا کہ وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے خوددار رہتا ہے کہ وہ ہاسپٹلوں میں جو ہے اسٹاف کی کمی ہے لیکن انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ وہاں پہ یہ کمی بھی دور کی جائے گی اور اس کے لیے ہمیں ایمرجنسی ہیلی کاپٹر سروس کو بھی رکھا گیا ہے لیکن ابھی ہیلی کاپٹر سروس اگر ہے وہ بھی چالو ہے اور اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے اس کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کو رکھا گیا ہے لیکن ابھی بات کریں گے جو گریز کی وہاں برف باری ابھی جاری ہے لیکن میدانی علاقے سے بانڈی پورہ کی بات کریں گے تو یہاں برف باری جو ہے وہ ابھی جاری ہے امین ظہور یس تک ضلع ترقیاتی کمشنرس ست کت کرو ضلع کس موسمی صورت حالس مز تبدیلی ین پتہ کیا تلیل گریزس مز تمو ات ود کالس دوران یہ تقریباً الہ پلہ 6 رتن یہ علاقہ ژھنہ گھان وادی ہند دویمو علاقوں نش تتہ انتظامیہ طرف وافر مقدارس مز سٹاک جمع کرنا آمت چاہے توملچ کت کرو آٹچ کت کرو میز تیلچ کت کرو یا گیسچ کت کرو دیکھیے میں نے زیادہ جو فوکس ابھی ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کی جو بات کی وہ میں نے گریز علاقے سے کیونکہ وہ سنو باؤنڈ ایریا ہے لیکن انہوں نے مجھے آشواسن دیا ہے کہ ساری جو وہاں پہ ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں چاہے مین مشینری کے حوالے سے یا اسٹاک کے حوالے سے وہ ہم نے کیے لیکن ہم اگر ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیو ہمیں جو فون کالز موصول ہو رہی ہیں تلیل علاقے کیونکہ تلیل گریز داور علاقے سے کہ یہاں پہ جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے ابھی اسٹاف کی کمی ہے یا پیشنٹ جو کرونک ڈیزیز سے مبتلا پیشنٹ ہیں جن کو چیک اپ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ وہ وہاں فٹ 2-3-4 فٹ کے قریب برف ہوتی ہے تو وہ وہاں آس پاس ہاسپٹل میں نہیں جاتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں ڈاکٹر صاحبان ہوتے تو وہ ہمارے یہاں چیک کرتے تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا کچھ دن پہلے لیکن ڈپٹی کمشنر نے میری آشواسن دی ہے کہ ایسا اگر کچھ ہے تو میں اس معاملے کو جو ہے سنجیدگی سے دیکھوں گا جی امین بالکل ظہور گو تہ واتنو یہ تہ فون کال موصول سپد سہ واتنو تہ ضلع انتظامیہ تام کہ کتن کت علاقس مز لکن ونکن مشکلات
जी बिल्कुल, मैंने जो बात की है, जो मुझे कॉल्स वहां से आ रहे हैं तुलेल इलाके से, बाकी इलाके से, लेकिन मैंने उनसे आश्वासन दिया कि मैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से ये बात उठाऊंगा, और अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर बांडी से ये बात उठाई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कुछ है, और मैं अभी इस पे जो है कंसर्न ऑफिसर से बात करूंगा, लेकिन जब तक उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर इमरजेंसी कोई सर्विस है उसके लिए हमने हेलीकॉप्टर सर्विस भी रखी है, या बाकी जो वहाँ इलाके जो वहाँ डॉक्टर साहिबान या बाकी जो स्टाफ यहाँ एसडीएम साहब रह रहे हैं, उसको भी हम जो मतलब करेंगे, इत्तला करेंगे कि ऐसा अगर कुछ डिटेल्स है तो ऐसा कुछ ग्रीवेंस है उनको रेडरसल करने की जरूरत है, तो वो इमीडिएटली जो है उनके जो यकीन दहानी जो हमें मिली डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से हमें बिल्कुल वादी मज मौसमी सूरत हाल महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमस मज तब्दीली, मगर अत सदवे कत करो जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सज तमो कर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस, यस दौरान तमो वोन से मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन जिले कन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। मौसमी सूरत हाल क्या वनकन जिले कपवारिस मज मत्सल टंगडार करना यमन इलाकन मज तो साहिल शमीम कपवार पे साहिल शमीम क्या ताज़ तरीन सूरत हाल जिले तो हेरमन इलाकन खास कर टंगडार करना मत्सल यमन इलाकन मज क्युत शीन वनिक तान रिकॉर्ड करना आमुत। जी साहिल में आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवाड़ा में जो है बॉर्डर इलाकों की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से टंगडार है, केरन है, मच्छल है, या बाकी जितने भी दीगर इलाके यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, वहां पर जो है कल रात से ही बर्फबारी का सिलसिला जो है दोबारा शुरू हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि चंद दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, हालांकि उसमें से तकरीबन 2 से 3 फुट जो है वो बर्फ जमा हुई थी वहां पर, लेकिन कल जब दोबारा बर्फबारी शुरू हुई तो वहां पर जो है अभी तक तकरीबन 3 से 4 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हो गई है। वही अगर हम बात करेंगे इन बॉर्डर इलाकों की, ये जो बॉर्डर इलाके हैं ये बिल्कुल जिला हेडक्वार्टर से मनकता हो चुके हैं, क्योंकि आमदरफ्त के लिए जो है ये सड़कें बंद हो गई है। वही अगर हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कल ही एक रिव्यू मीटिंग के दौरान जो है तमाम अफसरान को हिदायत दी है, जिसमें मैकेनिकल है, बाकी जितने भी अफसरान हैं उनसे जो है इनको हिदायत जारी की है कि लोगों के जितने भी मुश्किलात हैं उनको जो है अजाला करने की कोशिश की जाएगी। वही अगर हम बात करेंगे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल ऑन टो है, हालांकि उनके पास जो है 50 से ज्यादा मशीनें इस वक्त मौजूद है, और अगर हम जो ही मौसम में तब्दीली आएगी बीआरओ की तरफ से जो है इन रोडों को खोल दिया जाएगा, इन रोडों से बर्फ हटाई जाएगी। वही अगर हम मौसम की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में जो है कल रात से बारिशें लगातार जारी थी। वही आज दोपहर के बाद जो है बॉर्डर इलाके के नीचे इलाके जो है जिस तरह से लोलाब है, चौकीबल है, करालपुरा है, त्रेगाम है, जचलडारा है, मावर है, लंगेट है, या बाकी जितने भी इलाके हैं वहां पर भी जो है दोपहर के बाद बिल्कुल स्टाइल शमीम अगर इस कत करो इंतजामिया तरफ वन आव मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुत पेशन गोई ब्रोह कुन इन पत अगर हेरमन इलाकन हज कत करो क्या तुह नश ये जहूर वन कि गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों पे आए तिमन नश कॉल कि राशन तिब्बी अमल यह कॉल तुम मौसूल सपजम हेरमो इलाकों पे मत्सिल टंगडार करना या जचलडारा वगैरह यमो इलाकों पे कि इन इलाकन में तिब्बी सहूलियत आयतन थवन आम राशन वाफिर मिकदार मज मेजतील स्टॉक करना आमुत रसोई गैस यह खबर तुह नश वजम। जी मीर मैं आपको बता दूं, हालांकि हमने जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से ये सवाल जो है चंद रोज पहले भी किया था, अगरचे हमने कल भी ये सवाल उनसे पूछा है, लेकिन उनका ये साफ तौर मानना है कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो है पहले से ही राशन वगैरह, अद्वियात की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, वो बिल्कुल पहले से ही वहां पर डंप किया गया है ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। वही अगर हम बात करेंगे बिजली की थोड़ी सी जो है यहाँ पर जरूर आंख मचोली हुई है कल से, तो बॉर्डर इलाकों से भी हमें जो है फोन कॉल्स पे ये शिकायतें सामने आई है कि बिजली की थोड़ी सी वहां पर भी आंख मचोली हुई है कि बिजली वहां पर कई इलाकों में जो है कल से गुल हो चुकी है। तो वही अगर हम बात करेंगे पानी की भी थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन जिला इंतजामिया ऑन टो है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल जो है इस बात पे रिव्यू मीटिंग कल भी ले ली है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने क्लियर कट कहा है तमाम अफसरों को कि वो इन इलाकों में अलर्ट रहे, तमाम राब्ते रखे, और उसके साथ साथ जो है कंट्रोल रूम भी हर तहसील लेवल पे कायम किए गए हैं। हालांकि उनके फोन नंबर वगैरह जो भी जो है इजरा किए गए हैं ताकि लोगों को कोई भी मुश्किलात ना हो। अगर किसी इलाके में खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे किसी इलाके में कोई हादसा पेश आता है या
कि किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है वो बिल फोर जो है अपने कंट्रोल रूम से राब्ता करें ताकि उनके मुश्किलातों का अजाला हो सके। वही अगर हम बात करेंगे कि अगर इन सरहदी इलाकों में यानी कि बॉर्डर के इलाकों में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में हेलीकॉप्टर की सर्विस भी जरूरत पड़ी तो वो भी मैसर रखी गई है। जी अमीन। बिल्कुल साहिल शमीम पीर मुजफ्फर बट जहूर तुंद सठा शुक्रिया खबरनामस मज रोजन बापत रिपोर्टर यम जन तफसीलात फराम करान मौसमी सूरत हाल हवाल युस जन वनकन वादी कशीर अंदर मौसमी सूरत हाल पैदा सपजम। हालांकि महकमे मौसमियात तरफ गोड़े यह पेशन गोई करना आमज इन वालन कैचन दोहन मज वादी मज बार शीन पेनच तमेद अत सत इंतजामिया तरफ वन आमुद जे इंतजामिया मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुद तो कुन सूरत मौसमी सूरत हाल मुकाबले करने बापत इंतजामिया पूरे पट तैयार। ये तुलेल पे सनिस नुमाइंद जहूर बटस वारिया काल मौसूल सपजम इन इलाकन मं तिबी अमल बराबर कह राशन वाफिर मिकदारस मज कह तमो यह मामल जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपूर सतुलमुत यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपूर तिमन यकीन दियुत यदि कुन शायद कह कोताही या खामी रूजम सही दूर करने युत जन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेन ये जन शुमाली हंदिस कपवार इलाकस में जिला तरक्याती कमिश्नर यकीन दितमुत कि जिलस में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन जिले कन हेरमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। वादी मज मौसमी सूरत हाल तो मौसमी सूरत हाल दौरान बालई इलाकन में शीन पेन जारी ये जन मदनी इलाकन मज रुदलाव ते बदस्तूर जारी है। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन आई तो महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन वालन दोन दोहन ताम रोज मौसम युत ही। बहुत शुक्रिया। ये पेशन गोई काफ़ी पहले दिन से थी। अभी जो सेकेंड WD है वो 11th मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है और अभी हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों पे चल रहा है। तो अभी ये सिस्टम जो है लगभग 13 दोपहर तक रहेगा इसका एक्टिविटी और आज मेनली 11th को इसका मेन एक्टिविटी है जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। खासकर एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स बांडीपरा के जो हायर रीच हैं, गुरेज तिलेल एरिया, माचिल, करन और टंगडार सेक्टर, इसी तरह सोनामर्ग, गुलमर्ग के जो पहाड़ी इलाके हैं इन सारे एरियाज में हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर आज लेट नाइट को। बाकी मौसम अबर आलूद, हल्की बारिशें, बर्फबारी जो है वो 13th आफ्टरनून तक रहेगा और उसके बाद जो है मौसम फिर से खुल जाएगा और लगभग इंशाल्लाह मौसम 18 शाम तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू कश्मीर। और जम्मू की अगर हम बात करेंगे हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें जो है हो सकती है और पहाड़ी कुछ एक इलाकों में जम्मू के अंदर भी लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर आज लेट नाइट से लेकर कल दोपहर तक। अभी लगभग 3 इंच के आसपास जो ताज़ा बर्फबारी है वो टंगडार, माचिल और करन सेक्टर इन सारे एरियाज में 3-4 इंच तक की बर्फबारी हुई है। गुरेज साइड में भी ऑलमोस्ट 2-3 इंच की बर्फबारी आज मॉर्निंग से हुई है। इसी तरह गुलमर्ग में भी ऑलमोस्ट 3-4 इंच तक की बर्फबारी हुई। तो पहाड़ी इलाकों में हर जगह जो है 3-4 इंच ऑन एन एवरेज बर्फबारी जो है आज मॉर्निंग से हो रही है। तो फिलहाल कुछ एक जगहों पे जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ एक जगहों पे खासकर पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नो के भी चांसेस हैं खासकर ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स तक। RTO कश्मीर सिंधिस दफ्तर ब्रोकनी आज नगर सत वाबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल ट्रांसपोर्टर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आमुत यदि तिहद मसल अंजरावनस हवाले कई फिर यकीन दहनी करना आई ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम खुदसूजी करनस पे मजबूर सपदमित। एहतजाज में शामिल ट्रांसपोर्टरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। आज का जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा ये हमने इसलिए रखा
क्योंकि हमने जो पिछले भी प्रोटेस्ट किए थे, नवंबर में भी हमने प्रोटेस्ट किए थे, उस टाइम हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आपका जो ये मसला है ये हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे। उसके बाद हम हायर अथॉरिटी से मिलने गए, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री प्रसन्ना जी है, जिन्होंने हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके उनके पास गए, जिसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ हल हो गए, तो कुछ हल होना अभी रोडे अटका रहे हैं, वो आरटीओ कश्मीर साहब अटका रहे हैं। हमारे जो ये सारे ड्राइवर साहिबान हैं ये 9% देने के लिए तैयार है। ये गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दो। गवर्नमेंट को पहले ही फेज में, अगर ये 300 गाड़ियां हैं, पहले ही फेज में गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आएगा, जो कि गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहे। लाल चौक में जिंदा जला दूंगा, पहले मैं अपने आप को तेल लगा दूंगा, फिर अपने बच्चों को तेल लगा दूंगा, क्योंकि मैं एक साल से यहाँ पे सफर कर रहा हूँ। हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। कौन सुनेगा हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 5 दिन, कभी 4 दिन। बहुत से बार उन्हें प्रॉमिस किया हम नंबर चढ़ाएंगे, लेकिन नंबर नहीं चढ़ाता है। इस टाइम में लाल चौक में खुद अपने आप को जला दूंगा और बच्चों को भी जला दूंगा। ये मैं आरटीओ साहब को चैलेंज करता हूं, मैं जला दूंगा अपने फैमिली को और अपने आप को। ये मैं आरटीओ साहब को चैलेंज करता हूं, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है। हम फाका कशी पे पहुंच रहे हैं। हमारा कोई सोचता ही नहीं है। कौन सोचता? खुदा के फजल से हमारा कोई सोचता ही नहीं है। मेरे बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से। उसने उस टाइम भी फोन किया, मतलब मैं आपको कुछ हेल्प करवा दूंगा, लेकिन मैं गया ही नहीं वहां पे, क्योंकि मतलब मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। किसको बताएं हम? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं मेहरबानी करके एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। आरटीओ साहब ने मुझे बोला आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कि आप कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में केस है। अब मैंने कोर्ट में केस जीता। 32 गाड़ियों का ऑर्डर है इस टाइम आरटीओ साहब के पास। 2 दिसंबर को ऑर्डर आया है 32 गाड़ियों का। इनको 9% ले लो, रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियां, ठीक है। 2 दिसंबर से आरटीओ हमारे टच से मस नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है, ये टच से मस नहीं हो रहे, ये ऐसे ही रखा है इसने सारा कुछ मसला। हम आरटीओ साहब को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियों में, हम 9% देने के लिए तैयार है, कर लो रजिस्ट्रेशन, मगर आरटीओ साहब नहीं मान रहा है। इससे पहले जो आरटीओ थे यहाँ 15, इससे पहले जो आरटीओ थे, इतने आरटीओ थे यहाँ, क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या उनको एमवीडी एक्ट नहीं पता था क्या है? वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे? यही जो जब से ये मिस्टर सजाद यही नाकाश साहब आ गए आरटीओ हमारे, बस तब से इस आरटीओ में बहुत सारे मसले हो गए। इसके बाद हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ऑर्डर लाया, सेक्रेटरी साहब के भी पास गए। आगे हम ऐसे ही प्रोटेस्ट चालू रखेंगे, शिद्दत लाएंगे इस प्रोटेस्ट में। जमिस मज रहबर खेल वस्तादन हुंद एहतजाज पत्मो कईयाह दौर पे जारी आज तो रहबर खेल वस्तादों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमत, यथ दौरान तमो पन बच्चे ते आज एहतजाजस मज शामिल कर। एहतजाजस मज शामिल वस्तादों तरफ वन आमत यदवे तम पत्मो कईयाह दौर पे पन हक हासिल करने बापत एहतजाज करान, ताहम एलजी इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुत यम किन तम मायूसी हंद शिकार सपद। एहतजाजस मज शामिल वस्तादों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद तिहद मसलन रावन सवाल गसन संजीदा कदम तुलने इन युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। देखें आज 23rd डे है हमें यहाँ पे, और हम लोग यहीं पे, आप देखें बारिश भी हो रही है, फीमेल टीचर्स, हमारे मेल टीचर सभी यहाँ पे बैठे हैं। इतना ठंड का मौसम है, तो मैं यही बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ अपनी कि जो हमारा टाइम पीरियड है उसको 7 साल का 5 साल कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता है कि इनकी दिल्ली में भी अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई है, और आज कोई डेपुटेशन भी दिल्ली से यहाँ पे आया है। तो 13 को अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जितने भी टीचर्स रहबर खेल, आप देखें कितनी ठंड है, बारिश है, लेकिन तभी टीचर छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम बार बार हमें सबको यही उम्मीद है कि 13 तारीख को हमारे लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे हमें मिलेगी। तो हमें यही मेन हमारी डिमांड है कि जो 7 साल का पीरियड है उसको 5 साल का कर दें, ताकि हमारा वन टाइम सोल्यूशन हो जाए, हम लोग भी ठंड से घरों में जाएं। 26 जनवरी का जो प्रैक्टिस हमारे स्कूलों में होनी चाहिए वो हम वहाँ पे जाके। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।